बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के ताजा हालात की, जहां कुदरत का कहर और कुप्रबंधन ने मिलकर लोगों की जिंदगी को मुश्किल में डाल दिया है। मंडी से चंबा और बिलासपुर तक हर तरफ बारिश, लैंडस्लाइड और टूटे हुए रास्तों ने हाहाकार मचा रखा है। मंडी का पठानकोट नेशनल हाईवे अब खतरे का सफर बन चुका है, जहां हर कदम पर हादसे का डर सताता है। चंबा के चौराहा में भारी बारिश ने घरों और गौशालाओं को तबाह कर दिया है, तो बिलासपुर में लोगों के घर पानी में डूब गए हैं। आखिर क्यों हो रही है ये तबाही, क्या है स्थानीय लोगों की परेशानी और क्या कह रहे हैं वो लोग जो इस हालात से जूझ रहे हैं, इस खास रिपोर्ट में आपको ले चलेंगे हिमाचल के उन इलाकों में जहां जिंदगी इस वक्त इम्तिहान से गुजर रही है। क्या है पूरा मामला, क्या है हालात इन इलाकों में, देखिए इस खास रिपोर्ट में। मंडी से पधर तक जाने वाला पठानकोट नेशनल हाईवे इन दिनों लोगों के लिए खतरे का सफर बन गया है। बिजली नाला से लेकर नाला तक सड़क जगह जगह से क्षतिग्रस्त है। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि गलत तरीके से की गई कटिंग की वजह से आए दिन लैंडस्लाइड हो रहे हैं और हाईवे की हालत बिगड़ती जा रही है। स्थानीय निवासी अंजलि ने कहा कि कंपनी के बड़े बड़े वाहन दिन रात दौड़ रहे हैं, जिससे जाम लग रहा है और हाईवे की हालत और भी खराब हो गई है। रोड इस टाइम पे इतना ख़राब हो रखा है, स्लाइडिंग की वजह से, बारिश की वजह से, एनएच की कटिंग की वजह से बहुत ज़्यादा रोड की कंडीशन ख़राब हो रखी है। एनएच की कटिंग के चक्कर में इन्होंने जो बेसिक रोड जो अभी नेशनल हाईवे इस टाइम पर है मंडी पठानकोट वाला, वो तो बिल्कुल ही बेकार हो चुका है। इतने इतने भारी भारी हैवी ट्रक्स जाते हैं यहाँ से और रोड बिल्कुल ही ख़राब है। अगर पास लेनी हो तो गाड़ी को इतना लंबा लंबा जाम लग जाता है। और अगर एनएच कटिंग के बारे में बात की जाए तो इन्होंने इतनी गंदी कटिंग कर रखी है ना, उस कटिंग का कुछ कह ही नहीं सकते हैं। बिल्कुल सीधी सीधी कटिंग कर दी है इन्होंने। एक्चुअल में पहाड़ों की कटिंग करे तो इन्हें टेढ़ी करनी चाहिए, तभी तो स्लाइड हो रहा है। सारा रोड ख़राब हो गया, नेशनल हाईवे ख़राब हो गया एनएच की वजह से। किस चीज़ की कटिंग कर रहे हैं ये, क्या विकास करे, विकास के काम पे क्या कर रहे हैं ये लोग। यही वजह है कि इस रास्ते पर रोज हादसे हो रहे हैं। खास तौर पर दोपहिया वाहन चालक सबसे ज्यादा प्रभावित है। छोटे वाहन भी अक्सर सड़क पर फंस जाते हैं और सीधे वर्कशॉप पहुंच जाते हैं। स्थानीय निवासी प्रदीप ठाकुर का कहना है कि सड़क इतनी खराब हो गई है कि यहां से निकलना खतरे से खाली नहीं है। उन्होंने कहा कि वो खुद भी इस हाईवे पर हादसे का शिकार हो चुके हैं। स्लाइड तो जो है ये एक तरह से यहाँ मजाक हो गया है। बेतरतीब कटिंग की हुई है, मतलब जिसका कोई हिसाब नहीं है। किसी के घर जो है, घरों को भी बहुत खतरा हो गया है। बिजली नाले में जैसे धान के खेतों में दलदल होती है, उस हिसाब से जो है जैसे रोपी लगाने के लिए होती है, तो 2 व्हीलर तो चलाना ही बड़ा मुश्किल है। 4 व्हीलर भी जो है किसी टाइम जवाब दे जाता है। तो यह सड़क की हालत इतनी खस्ता है भाई, जिसका कोई बयान नहीं है। आज मैं भी गिरा, देखो ये देखो मेरे हाथ में जो है पट्टी चढ़ गई है। तो इस हिसाब से तो जो है यहाँ गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। बात करें चंबा जिले के चौराहा की, तो यहाँ हाल ही में हुई भारी बारिश ने बड़ी तबाही मचाई है। अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है और 283 घर और गौशालाएं क्षतिग्रस्त हो गई हैं। उपमंडल नागरिक अधिकारी अंकुर ठाकुर ने बताया कि प्रशासन लगातार प्रभावित क्षेत्रों का जायजा ले रहा है और राहत सामग्री लोगों तक पहुँचाई जा रही है, लेकिन ग्रामीण अब भी बारिश और लैंडस्लाइड की आशंका के बीच खौफ में जी रहे हैं। पिछले कुछ हफ्तों से काफ़ी बारिश देखने को मिली है चौराहा मंडल में। काफ़ी जो पंचायत हैं उनमें काफ़ी नुकसान हुआ है। लगभग 283 के अराउंड जो घर हैं उनको क्षति पहुंची है। कुछ घराट भी जो कि इनके नालों के पास थे, अराउंड 15 के अराउंड घराट है, वो क्षतिग्रस्त हुए हैं। 66 गौशालाएँ भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। 3 पुल डैमेज हुए हैं इसमें। इसके अलावा कुछ जो स्कूल हैं जैसे चटोगा, जुगड़ा इत्यादि, इनमें भी कई स्कूलों में दरारें आ गई हैं, जिससे कि स्टूडेंट्स का वहाँ रहना अनसेफ हो गया है। तो उनको ऑल्टरनेट अकोमोडेशन में शिफ्ट कर दिया गया है। कई जगह पंचायत घर है, वहाँ क्लासेस वगैरह लगाई जा रही हैं। इसके अलावा 2 व्यक्तियों की इसमें मौत हुई है, 1 व्यक्ति की कोई इंजरी हुई है। रोड्स को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है, लेकिन ऑलमोस्ट अब सब जगह रोड कनेक्टिविटी बहाल कर दी गई है। कुछ जगह बची हैं, जैसे कि कलेल से चिरोड़ी रोड, वो कुछ पार्ट बचा हुआ है, तो उसको भी आने वाले दिनों में खोल दिया जाएगा। राशन की बात करें तो राशन भी अब ऑलमोस्ट सब जगह पहुंचने लग पड़ा है। 1-2 जगह छोड़ के, वहाँ भी 1-2 दिन में राशन
की आपूर्ति कर दी जाएगी। उधर बिलासपुर के डियारा सेक्टर और सिनेमा कॉलोनी में बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। निकासी नालियां साफ न होने से घरों में 2 से 3 फीट तक पानी भर गया। आधी रात को लोग अचानक पानी से घिर गए और परिवार को सुरक्षित निकालना मुश्किल हो गया। डियारा सेक्टर की निवासी जया शर्मा ने बताया कि घर में रखा सारा सामान पानी में तैरने लगा। वहीं सीमा शर्मा का कहना है कि छोटे बच्चों और बुजुर्गों को संभालना उस रात बहुत मुश्किल हो गया था। ये जैसे पूरे हिमाचल में बारिश हो रही है, नुकसान हो रहे हैं, उसी तरह से हमारे घर में भी नाली के जरिए पानी आया अंदर और उससे मतलब बहुत ज़्यादा मतलब जो किराएदार थे सारे कमरों में पानी चला गया और उससे बहुत नुकसान हुआ। मतलब जैसे पानी जाने को दिक्कत, पानी जाने को भी जगह नहीं हमारे तो अंदर से। बारिश अब होती है ना एक साल पहले, मतलब हर साल होता ही है, पर मतलब इस साल तो बहुत ही ज़्यादा हुआ लगातार। मतलब एक ही रात में 2 बार हुआ और पूरी रात बैठ के काटनी पड़ी हमें। इस घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहे हैं। इनमें साफ दिख रहा है कि लोगों का राशन और जरूरी सामान पानी में तैर रहा है। डियारा सेक्टर के निवासी जितेंद्र ठाकुर ने कहा कि प्रशासन को जल्द से जल्द ठोस कदम उठाने चाहिए ताकि आगे किसी बड़ी अनहोनी से बचा जा सके। यहाँ पे ऐसी कभी बारिश नहीं देखी कि इतना पानी कभी आया हो, और हमारे जो है अंदर दुकान में पानी काफ़ी आ चुका था और इसमें ज़्यादातर बहुत कीचड़ था। तो हमने थोड़ी सी सफाई कर दी है। तो इतनी बारिश होने के कारण आज तक इतने सालों में हमने कभी ये नहीं देखा कि इसमें इतना पानी आया है। तो इस बार जो जितनी बारिश हो रही है इसका इतना अनुमान नहीं लगाया जा रहा है कि ये अब कितना नुकसान और कर सकती है। कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश के कई जिले इस समय कुदरत और कुप्रबंधन दोनों से जूझ रहे हैं। मंडी का नेशनल हाईवे टूटा पड़ा है। चंबा के चुराह में बारिश से तबाही मची है और बिलासपुर में लोगों के घरों में पानी घुस आया है। सवाल यही है कि क्या सरकार और प्रशासन समय रहते राहत पहुंचा पाएंगे या फिर लोगों को इन मुश्किल हालातों से खुद ही जूझना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। हिमाचल प्रदेश की ये तस्वीरें और कहानियां दिल को झंझोर देने वाली हैं। मंडी में टूटा हुआ नेशनल हाईवे जहां हर दिन हादसों का खतरा मंडराता है। चंबा के चुराह में बारिश की तबाही जहां लोग अपने घर और गौशालाओं के मलबे में उम्मीद तलाश रहे हैं, और बिलासपुर जहां पानी ने लोगों के आशियानों को तबाह कर दिया है। ये सिर्फ कुदरत का कहर नहीं बल्कि कुप्रबंधन और लापरवाही की भी कहानी है। सवाल ये है कि आखिर कब तक हिमाचल के लोग इस दोहरी मार से जूझते रहेंगे? कब प्रशासन और सरकार इन मुश्किलों का ठोस हल निकालेगी? क्या लोगों को जल्द राहत मिलेगी या फिर ये इम्तिहान और लंबा चलेगा? इन सवालों का जवाब वक्त और सरकार के कदम बताएंगे। लेकिन इस बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।